नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सचाना और आप देख रहे हैं देवास लाइव। आज हम बात करेंगे स्कूल की फ़ीस के बारे में। जो लगातार अभिभावक परेशान हैं, मंत्री उन्हें झिड़क रहे हैं, पढ़ाई कुछ हुई नहीं लेकिन साल भर की फ़ीस भरने के लिए स्कूल दबाव बना रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि जिन मंत्रियों को जनता ने चुना वो मंत्री आज उनकी बात ना करते हुए स्कूलों की तरफ ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भले वोट आपसे लिया गया हो, लेकिन संगठन आज की डेट में स्कूलों को ज़्यादा मजबूत है। सभी स्कूल संगठित हैं, ख़ासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे संगठित हैं। उनके पूरे संगठन बने हुए हैं जो इतनी ताकत रखते हैं कि सत्ता के गलियारों में वे अपना काम करवा पाते हैं। यहाँ तक कि न्यायालय में भी जाकर आवेदन कराते हैं और अपने पक्ष में फैसला ले पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन अभिभावक बिखरे हुए हैं। जो छोटे मोटे पालक संघ बने भी हैं तो उनमें उतनी ताकत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के न्याय की गुहार लगा पाए और बात कर पाए। पिछले दिनों वाक़या हुआ जब मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से कुछ पेरेंट्स मिलने गए तो उन्होंने झुंझलाकर ये तक कह दिया कि जाओ मर जाओ, जो करना है वो करो। आखिर ये झुंझलाहट क्यों है? ये झुंझलाहट दबाव की झुंझलाहट है। सरकार के ऊपर जो स्कूलों का दबाव है, जो प्राइवेट स्कूल के संस्थान हैं, जो उनके संगठन हैं, उनका भयंकर दबाव है, जिसकी वजह से आप जनता से वोट लेकर जो चुने हुए मंत्री वहाँ पहुँचे हैं, जो विधायक पहुँचे हैं, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब करना क्या चाहिए? अब मुझे लगता है कि अब अगर अपना अस्तित्व बचाना है, ख़ासतौर पर स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए, तो उनको अब पेरेंट्स के साथ अच्छा भाव दिखाते हुए, उन्हें डरा धमका करके पैसे ना लेते हुए, एक बीच का रास्ता निकाल करके अपना अस्तित्व भी बचाना चाहिए और बच्चों की कैरियर में भी उनको आगे मार्गदर्शन के लिए योगदान देना चाहिए। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊं। देखिए, लगातार 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस को संचालित कैसे किया जा रहा है? गूगल मीट अधिकतर स्कूलों में, जो मीडियम श्रेणी के स्कूल हैं, उनके ऐप नहीं है। वो सीधे गूगल मीट पर वो क्लासरूम को शो करते हैं और सभी बच्चों को कनेक्ट कर लेते हैं। पीरियड जो एक ज़माने में स्कूलों में 8 पीरियड लिए जाते थे, वो पीरियड अब 2 या 3 लिए जा रहे हैं। तो फीस को भी जो आप इसी तरह से बांट सकते हैं। आप जितनी सेवा दे पा रहे हैं उतनी फ़ीस ले लीजिए। जैसे 8 पीरियड का आप 40,000 मान लीजिए साल की एक बच्चे की फ़ीस लेते थे औसतन, तो अब अगर 2 पीरियड ले रहे हैं तो 2 पीरियड के हिसाब से उसी भाग में विभक्त कर दीजिए। यानी फ़ीस जो आपको है 20 या 30% फ़ीस आपको लेनी चाहिए, ना कि 100%। और दूसरी बात, अब ये जो 20% फ़ीस है, इसमें जो संसाधन उपयोग हो रहे हैं वो अभिभावकों के हैं। कई लोग ऐसे हैं मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर पे फास्ट इंटरनेट नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो मोबाइल के इंटरनेट हैं उनकी दशा सभी लोग जानते हैं, बहुत ख़राब है। ऐसे में भारत अभी तकनीकी रूप से इतना मजबूत नहीं हुआ है कि एक हाई ग्रेड की ऑनलाइन परीक्षाएं और पढ़ाइयाँ यहाँ पर हो पाएँ। इसलिए अभी इन सब विषयों पर स्कूलों को मंथन करना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन लगातार बनी रही, अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं चली, तो वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाएंगे। दूसरी बात, स्कूलों का भी अपना पक्ष है। स्कूलों का कहना है कि उन्हें उनके खर्चे हैं, उनको सैलरी देनी होती है, सब कुछ देना होता है। लेकिन एक बात और जायज़ है यहाँ पर। देखिए, लगातार अधिकतर जो स्कूल हैं वो ट्रस्ट बनाकर संचालित किए जा रहे हैं। आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा होता है कि अब तक मुनाफा ही मुनाफा कमाया गया है। ऐसे में 1 या 2 साल तक कम से कम अपने शिक्षकों को आप उनका वेतन दे सकते हैं अपने मद से। ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपको पे कर रहे हैं सर्विस के लिए, यानी उनके बच्चों को पढ़ाने की सेवा आप दे रहे हैं। तो जितनी आप सेवा देंगे, जिस क्वालिटी की आप सेवा देंगे, पैसा तो उतना ही मिलेगा। लेकिन अब न्यायालय के कंधे पे बंदूक रख कर के लोगों को मैसेज करके डालना, चमकाना कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। न्यायालय का नाम लेकर कई स्कूल पेरेंट्स को मैसेज भेज रहे हैं कि आपको फ़ीस तो भरनी पड़ेगी वरना आपकी अवमानना होगी। ऐसे नोटिस मेरे पास भी पड़े हैं कुछ। तो इस तरह की बैड टैक्टिक्स अपनाने की बजाय अगर स्कूल पालक संघ के साथ में बैठक करें, अपना अस्तित्व बचाएं, अपने जो आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं, जो टीचर्स हैं, उनका अस्तित्व बचाएं। और दूसरी बात,
स्कूलों को गुटबंदी करके सरकार पर दबाव बनाने की बजाय ये दबाव बनाना चाहिए कि जो राहत पैकेज इशू किए गए थे कोरोना काल के बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें स्कूलों को भी शामिल किया जाए, ताकि अगर स्कूल कोई घाटे में जा रहा है तो कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाए और इस जो विकट परिस्थिति जो बनी है, अभूतपूर्व परिस्थिति बनी है, उनसे स्कूल वाले भी उबर पाएँ।